नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास अतिथि मौजूद हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, जिनका जो खास मौका है, उन्होंने अपने बुक का विमोचन किया है। बुक है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस, और इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या खासियत है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की और कैसे इससे निजात, जो विभिन्न रोग हैं उनसे निजात कैसे पाया जा सकता है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो बुक है उसका अगर हम समरी अगर समझना चाहें तो हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमियों का भी स्वागत करता हूं, और जहां तक आपका इस चैनल प्रसारित हो रहा है सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चाहने वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है। इसमें दो शब्द इलेक्ट्रो और होम्यो, दो शब्दों से मिलकर चिकित्सा प्रणाली बनी है। होम्यो शब्द हमने लिया है बॉडी के होम्योस्टेसिस से। जब हमारे शरीर के सभी अंग समस्थापन में रहते हैं, यानी हमारे शरीर के सभी अंग जब अपने नियंत्रित रेखा के साथ काम करते हैं, तो बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है। और जब किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे एंटीफंगल हो, कोई भी कारण हो या एक्सीडेंटल केस हो, जब किन्हीं भी कारणों से हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है तो हम रोगी हो जाते हैं। ये तो है होम्यो शब्द का स्तर। और दूसरा, इसमें हमने इलेक्ट्रो शब्द जोड़ रखा है। हमारी दवाएं शरीर के तंत्रिकाओं में पहुंचने पर 1/300 सेकंड की गति से कार्य करती है, जो गति इलेक्ट्रॉन की होती है कोशिकाओं में। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही ये दवाएं हमारी टारगेट सेल तक पहुंचती है, इस नाते इलेक्ट्रो शब्द हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से लिया है, और इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। हमारे तमाम दर्शक या तमाम श्रोता इस बात को कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये होम्योपैथी की कोई ब्रांच है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी दो अलग अलग विधाएं हैं, और यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपने लिखित आदेश में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अलग चिकित्सा प्रणाली है और होम्योपैथी एक अलग चिकित्सा प्रणाली है। इसलिए दोनों का कोई सामंजस्य नहीं है। जहाँ तक इलेक्ट्रो शब्द में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक का झटका वगैरह देते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट देते होंगे, मैं उस पर भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी दवाओं का काम इलेक्ट्रॉन के गति से लिया गया है, ना कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज से या इलेक्ट्रिसिटी से। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक शब्द का प्रयोग हमने केवल इलेक्ट्रॉन के गति से लिया है, जो हमारे शरीर में 1/300 सेकंड में हमारी तंत्रिकाओं के ईसीएफ और हमारे टिश्यू फ्लूइड में ये काम करती है टारगेट सेल पे। और जो सबसे बड़ी बात है हमारी इस चिकित्सा पद्धति की कि ये हार्मलेस दवाएं कही जाती हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में आप देखते होंगे कि हमने किसी भी रोग की दवा ली है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हम कॉन्स्टिपेशन की दवा लेते हैं तो हेडेक हो जाता है, सर्दर्द की दवा लेते हैं तो हमको जुकाम हो जाता है, क्या अन्य तरह के लक्षण हमारी बॉडी में आते हैं, जो बाद में डॉक्टर ये कहता है कि आपका ये दवाओं का साइड इफेक्ट है। हमारी चिकित्सा पद्धति में 150 वर्षों में आज तक भारत सरकार के पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि हमारी दवाओं से कोई पेशेंट मर गया हो। हमारी दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं है। अभी इसके पहले मैंने अभी एक कार्यक्रम में इसका डेमो दिया है कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधि जिसका चिकित्सक अपनी दवाओं का पूर्ण सेवन कर सकता है, और अगर उसको उस दवा की आवश्यकता नहीं तो उसके शरीर को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपके इंटरव्यू के पहले एक कार्यक्रम जहाँ पे मेरा पुस्तक का विमोचन हुआ है, मैंने एक पूरी शीशी अपने दर्शकों के सामने उसको पिया, और लगभग 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, और उसके बाद मैंने भोजन भी किया और लोगों से हाथ बोल भी रहा हूँ, मुझे उसका कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया और आएगा भी नहीं, इसलिए कि उस दवा की आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं थी। अगर आवश्यकता होती तो वो दवा हमारी जितनी मात्रा में काम करना था वो उतनी मात्रा में वो काम कर लेती, और शेष हमारे बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म से वो सबसाइड कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये दवाएं हमारे बॉडी में हार्मलेस हैं। अगर इनका काम नहीं है तो शरीर में कोई नुकसान नहीं कर सकती। कोई पेशेंट ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि आपकी दवा से हमको ये रोग या ये शिकायत आ गई, बशर्ते उसमें एक शर्त है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा शुद्ध रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा प्रणाली के अनुसार बनाई गई हो, क्योंकि कभी कभी दवाओं में भी घोटाला होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी इसमें अपवाद नहीं है। तो इसलिए शुद्ध दवाएं हों जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोहेगुलेशन प्रोसेस से बनाई जाती हों, 37 डिग्री के टेम्परेचर पे इसको निर्मित किया गया हो, और जो प्रोसेस इसका बनाने का है उस प्रोसेस से बना के दी गई हो, तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, ये मतलब जब आपने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और बाकी भी आपने कई बातें कही हैं जो नेचुरल रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेके भ्रांतियाँ थी, वो भी आपने दूर करने की कोशिश करी है। ये अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंसेस, तो इस किताब में क्या हमने वो भी संकलित किया है, कुछ केस स्टडीज़ की भी बात करी है, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिस पे कि आप
अभी तक इसमें जो रिसर्च होनी चाहिए थी वो कर लिया है, या फिर आगे आप जो एक्सपोजर चाहते हैं उसके विषय में? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस चिकित्सा विधि में 37 वर्ष से जुड़ा हूँ। 1983 के बाद मैं इस चिकित्सा पद्धति में आया और हमारे गुरु थे डॉक्टर स्वर्गीय रमाशंकर जी, जो 1943 के MSc होल्डर थे, साइंस स्कॉलर थे, और उनको साइंस स्कॉलर के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। और 1986 में जब मैंने इस चिकित्सा विधि से MD किया तो हमारे जो काउंसलर थे IS मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर वी कुमार जी, उन्होंने इंटर्नशिप करने के लिए मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में भेजा। और इस बात को उन्होंने अभी अपने पुराने न्यूज़पेपर जो पिछले हफ्ते प्रकाशित हुआ उसमें भी उन्होंने इस बात की चर्चा की कि उन्होंने मुझको डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण भेजा था। डॉक्टर रमाशंकर जी चूँकि स्वयं साइंस के स्कॉलर रहे थे, पुराने थे, विद्वान थे, और वो अपने ज़माने के बहुत धुरंधर थे। मैं अगर बात करूं कि 1983 से लेकर 1990 तक उन्होंने चिकित्सा कार्य किया, और उस समय मैं देखता था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में टोकन सिस्टम बनता था। लगभग 100 से 150 पेशेंट को पर डे देखते थे। हालांकि उसमें 5 रुपये और 2 रुपये की दवाएं दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो 150 रोगी देखते थे और हम लोग टोकन बांटते थे। और बाद में जब दवाएँ रोगी समाप्त हो जाते थे तो हम लोग बैठ के चर्चा करते थे कि ये दवाएँ इस रोग पर क्यों दी गई, इस पर इसका रोगी का क्या असर होगा या किन कारणों दी गई। तो चूंकि हम लोग, उन्होंने अपनी जो टीम बना रखी थी उसमें हम थे, डॉक्टर अशोक शुक्ला जी थे और डॉक्टर सविता सिंह थी। ये 3 की बैच उन्होंने लिया था अपने संरक्षण में। हम तीनों लोग मिलजुल करके इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देते थे, फिर वो संशोधन करते थे, और यही करते करते हम लोग परिपक्व हुए थे। तो चूँकि हम लोग साइंस स्कॉलर थे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको आंकना शुरू किया और फिर उस पर शोध करना शुरू किया। तो पिछले 37 वर्षों में जो विभिन्न प्रकार के रोग से संबंधित रोगी मेरे पास आए, मैंने अपनी इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस इसमें इसीलिए लिखा कि मैंने इसमें उन रोगों की चर्चा नहीं की जो मेरे संपर्क में नहीं आए। चूँकि नकल करके किताब को मोटी कर देना या अन्य किसी चिकित्सा पद्धतियों से रोगों के नाम दे करके और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का उल्लेख कर देना और बाद में रोगी ठीक ना हो तो लोग ये आलोचना करें कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपनी किताब में इस रोग को डाला और ये दवा लिखा, काम नहीं किया। मैंने जो अपने अनुभव किए और अपने अनुभव मैं पिछले कोरोना काल से 17 अप्रैल 2020 से लगातार मैं रात में 10 बजे 500 से 550 क्लास में ले चुका हूँ। ऑनलाइन क्लास अपने साथियों को देता हूँ। उन साथियों के लिए वो क्लास है जो प्रैक्टिस से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे थे, जिनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मोह भंग हो रहा था। हम लोगों ने महसूस किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लाखों चिकित्सक शिक्षा पाए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हज़ारों नहीं मिलते थे। तो मेरे दिमाग में बैठे बैठे कोरोना काल में, चूँकि मैं घर में बैठा था और लॉकडाउन चल रहा था, तो ये एक अंदर से प्रेरणा हमारे गुरु जी की, डॉक्टर रमाशंकर जी की आई कि आप कुछ अपने साथियों के लिए करिए। और आप देख रहे हैं कि मैं इस समय 59 वर्ष की उम्र में हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ही ये करिश्मा है कि मुझे लोग अभी 30 या 35 वर्ष का ही आंकते हैं। ये ऊपर वाले का सौभाग्य कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों में चूँकि ये एंजाइम रूपी औषधियाँ हैं, इनका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इनकी ज़रूरत है तो ये काम करती है, ज़रूरत नहीं तो शरीर को कोई नुकसान नहीं देती है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका आकलन करते हुए विभिन्न जटिल रोगों पे पिछले 37 वर्ष हमने बिताए हैं। और उसके बाद इसके पहले भी मेरी एक पुस्तक का विमोचन पिछले 11 जनवरी को यहीं पर हुआ था, जिसमें हमारे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस महोदय ने उसका उद्घाटन किया था। उसका नाम था हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, और वो अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी गई। ऑनलाइन ये उसका प्रचार हुआ और इसके बाद वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गई। और ये बुक भी आपको जान के ताज्जुब होगा, दर्शकों को भी मैं बता दूँ कि इस बुक के लिखे जाने के पहले इस बुक की एडवांस बुकिंग 700 लोगों ने कर दिया था। और हमारे यहाँ तमाम साथी बैठे जो ऑलरेडी एडवांस बुकिंग किए बैठे हैं। अभी मैंने इनकी पुस्तकें नहीं दी, चूँकि विमोचन था, उसके बाद ये पुस्तकें उनके पास जानी थी। तो इस बुक की डिमांड लोगों ने की है, उसके बाद ये लिखी गई है। लोग पहले बुक लिखते हैं, फिर सोचते हैं बिकेगी कि नहीं बिकेगी। मैंने पहले लोगों से शर्त रखा था कि बुक किसके लिए लिखूँ, जो प्रैक्टिस में उतरे उनके लिए लिखूँ या केवल दिखाने के लिए लिखूँ। तो लोगों ने डिमांड किया आप जो बोल रहे हैं अपने क्लास में ऑनलाइन, आप वही बुक में लिख दीजिए। तो मैंने उन्हीं की डिमांड को पूरा करके इस बुक को, जो आपके सामने आज विमोचित हुई है और ये बुक पूरे देश में जा रही है, इसकी डिमांड है। इस बुक में वही रोग हैं जो मैंने टच किया है, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं टच किया है। अब इसमें थोड़ा सा एक नयापन मैंने लाने का प्रयास किया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है जो आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, ये मैं दिखा दूँ, हमारे दर्शक अगर समझ सकते हैं तो इसमें ये एक रिपोर्टरी चार्ट है। जैसे होम्योपैथी में कंप्यूटराइज चार्ट बनते थे, लोग डॉक्टर कंप्यूटर पर रोगों का, दवाओं का चयन करते थे, उसी तरीके से मैंने 38 दवाओं पर कंप्यूटराइज फीड करके और रोगों का नाम डाल करके और फिर दवाओं का सिलेक्शन करके इस चार्ट को तैयार किया है। तो एक नए आने वाले साथियों के लिए या नई जो चिकित्सा प्रणाली में लोग आ रहे हैं और इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब से मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है तो केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं, बल्कि सेना के लोग, पुलिस के लोग, शिक्षा क्षेत्र के लोग, तमाम बिजनेसमैन
ये तमाम लोगों के फ़ोन मेरे पास रात दिन आते हैं और तमाम लोगों से पीड़ित होते हैं और मैं उनको मेरी एक जो प्रक्रिया है कार्य करने की कि आप जिस शहर से मुझसे बात करें, मैं उस शहर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टर के संपर्क में आपको कर देता हूँ और प्रिस्क्रिप्शन मेरा रहता है, सलाह मेरी रहती है, दवा हम उस डॉक्टर से वहाँ दिलवा देते हैं। अगर वो मेरठ का पेशेंट है तो मेरठ का डॉक्टर ही दवा देगा, क्योंकि पूरे देश में मैं पहुँच नहीं सकता और पूरे देश को मैं दवा दे भी नहीं सकता। जैसे इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं तो यहाँ इस संस्थान में भेजे जाते हैं। इसी तरीके से मैंने एक नई थीम दी। उससे होता क्या है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे उस क्षेत्रीय डॉक्टर का नाम हो रहा, दवा वो देगा तो रोगी उसका ठीक होगा। मुझको तो 2 मिनट के लिए रोगी देखता है। तो मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार का ये भी एक तरीका अपनाया कि मैं उस लोकल डॉक्टर को भी वहाँ पे प्रचारित कर रहा हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम वहाँ भी हो रहा है। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, चूँकि अभी भारत सरकार के विचाराधीन है और आईडीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रालय को देने जा रही है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर अपनी पूरी विवेचना कर ली है और क्लिनिकल डाटा की उन्होंने मांग की, क्लिनिकल डाटा भी दिया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर मान्यता के प्रकरण को सुलझा करके पूरे देश में इस चिकित्सा प्रणाली को लागू करेगी। राजस्थान सरकार ने अपने स्टेट लेवल पे इसको मान्यता दे दी है। यूपी सरकार से भी हम लोगों ने मांग की, अलग अलग स्टेट में भी मांग की गई है, लेकिन स्टेट लेवल पर स्वास्थ्य का कोई मसला हल नहीं होता है, चूँकि ये केंद्र सरकार की नीति है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि आप इसको सस्ती और सुलभ चिकित्सा प्रणाली मानते हुए, अगर सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा का आपका नारा है तो सबके लिए स्वास्थ्य तभी संभव जब आप सरल और सस्ती चिकित्सा प्रणाली देश के हर गाँव तक पहुँचाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से अपेक्षा भी करता हूँ कि इसके प्रमाण ले लें। क्लिनिकल डाटा के सारे रिकॉर्ड आपके पास जा रहे हैं। लगभग 500 से ऊपर की पेज की क्लिनिकल डाटा आईडीसी कमेटी को 3 प्रतियों में दिया भी गया है और मेरी ये दोनों पुस्तकें आईडीसी कमेटी को भेजी जा रही हैं। उसका प्रपोजल कमेटी के सदस्य डॉक्टर रितेश श्रीवास्तव जो पंजाब भटिंडा के हैं, उन्होंने मेरी दोनों पुस्तकों को अपने प्रपोजल में सबमिट किया है। तो ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास का तात्पर्य है कि हम लोग शोध कर रहे हैं नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब सरकार को ये तय करना है कि ये चिकित्सा प्रणाली कितनी सुलभ है और इससे क्या लाभ जनता को हो सकता है। हम तो सरकार से ये भी कह रहे हैं कि आप इस पर बजट मत दीजिए, आप हमको मान्यता दे दीजिए, हम अपने संसाधनों से इसको और आगे बढ़ाएंगे। सरकार से हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि बहुत कड़े नियम के साथ इसको हमको मान्यता देने के लिए शर्तें न लगाएं, क्योंकि जब उन्होंने होम्योपैथी को, आयुर्वेद को, यूनानी को मान्यता दिया था तो कोई कड़े शर्तें उन्होंने नहीं लगाई थी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के साथ भी उनको कुछ शर्तें सरल करनी पड़ेंगी, जिससे इस चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार को हम बढ़ावा दे सकें और ये जन सामान्य तक पहुंच सके। क्योंकि कोई भी चिकित्सा प्रणाली जन सामान्य तक पहुंचने के लिए पहले हमको संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अगर संसाधन सरकार नहीं दे रही तो हमारे पास जो निजी संसाधन है हम उससे इसको आगे प्रमोट करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने जरूर कह दिया कि प्रैक्टिस, एजुकेशन और प्रशिक्षण पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जब तक मान्यता नहीं होती है तब तक लोकल अधिकारी इसको झोला छाप की श्रेणी में अनर्गल हमारे चिकित्सकों को परेशान करते हैं। तो और वो कंफ्यूज कहते हैं, वो खुद ही अपने डिपार्टमेंट के आदेश को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से इसको जब मान्यता प्रदान कर देगी तो हमारे शिक्षकों को संरक्षण भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। जी, मैं लास्ट में जाते जाते आपसे ये पूछूंगा कि अगर जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं और आपके बुक्स लेना चाहते हैं, तो वो कैसे आपको अप्रोच कर पाएंगे? जी, हमारी बुक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सीधे घर तक पहुंचती है। हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748। इस नंबर पे आप विद पोस्टल ऑर्डर, हमारी जो पहली बुक है वो 1650 रुपये की है और ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 1350 रुपये की है। आप हमारे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और अपना एड्रेस हमारे व्हाट्सएप पे 9793252355 पे सेंड करेंगे तो बुक आपको पोस्ट आपके घर पे कर दी जाएगी। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, ये बुक बाई पोस्ट ही आपके घर में भेजी जा रही है। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने पुस्तक का विमोचन किया और जो आपका प्रयास है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक अल्टरनेट मेडिसिन में एक दर्जा दिलाने की, वो प्रयास आपका सफल हो। इसी कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। जन मीडिया टीवी से मैं विकास मिश्रा अपने साथी एसबी सिंह जी के साथ बहुत धन्यवाद आपका और आपके इस चैनल का आभार। इस चैनल के माध्यम से कम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम को आप प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। मैं अपने संस्था की ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।